Good morning, namaskar, vande matram. English grammar and usage, good excellent vocabulary and excellent reading comprehension के साथ 68th कैप्सूल आपके सामने प्रस्तुत है. Sentence improvement first. The public was running in various directions. Public जनता विभिन्न दिशाओं में दौड़ रही थी. There might be some problem and public was running in various directions. अब देखिए यहाँ द पब्लिक सब्जेक्ट है और was वर्ब है और इन दोनों के एग्रीमेंट को लेकर आज एक हम रूल पढ़ने वाले हैं. देखिए कलेक्टिव नाउन्स, ऐसी नाउन्स जो एक पूरी क्लास को कलेक्शन को इंडिकेट करती हैं, ये सिंगुलर होती हैं व्हेन दे एक्ट एज ए यूनिट एंड प्लूरल व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एक्ट इंडिविजुअली. अब यहाँ देखिए पब्लिक एक कलेक्टिव नाउन है. वेरियस डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में पब्लिक भाग रही थी. तो क्या ये सभी एक जैसा बिहेव कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, ये इंडिविजुअली बिहेव कर रहे थे और इसलिए हमको इसको प्लूरल मानना पड़ेगा. तो वॉज की जगह वर लगाना पड़ेगा. द पब्लिक वर रनिंग इन वेरियस डायरेक्शंस. कमिटी, फ्लीट, शिप जहाजों का बेड़ा, क्राउड भीड़, डियर शीप फिश, एपरेटस औजार यंत्र, वेजेस मजदूरी, जूरी जजेस का समूह, पब्लिक टीम, ऑडियंस श्रोतागण, गवर्नमेंट कॉन्ग्रीगेशन लोगों का जमावड़ा, ऑर्केस्ट्रा संगीत गीत संगीत वाली पूरी टीम और आर्मी. ये सभी ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो सिंगुलर होंगे जब एक यूनिट में काम कर रहे हैं और प्लूरल होंगे जब सभी अलग अलग काम कर रहे हों. देखो एग्जांपल्स. द ज्यूरी वर नॉट एबल टू हैव अ कॉमन डिसीजन. अब देखिए नॉट एबल टू हैव अ कॉमन डिसीजन मतलब हुआ कि ये एक डिसीजन नहीं ले पाए, सब अलग अलग थे, इसलिए हमने लगाया यहां पर प्लूरल. द कमिटी आर इन डिसएग्रीमेंट ऑन द प्रपोजल. इन डिसएग्रीमेंट, इनमें सहमति नहीं बन पाई, सब अलग अलग सोच रहे हैं, तो लगाया हमने प्लूरल. द क्राउड वॉज रनिंग टूवर्ड्स द स्टेज. पूरी भीड़ एक साथ स्टेज पर भाग रही थी, एक जैसा बिहेवियर है, लगाया सिंगुलर वॉज. द ऑडियंस इज डिमांडिंग वन मोर रिप्लाई ऑफ द सेम सॉन्ग. पूरी ऑडियंस डिमांड कर रही है वन मोर रिप्लाई ऑफ द सेम सॉन्ग. सब एक डिमांड कर रहे हैं, तो लगाया हमने सिंगुलर. तो जब पूरी टीम बात करेगी एक जैसा तो सिंगुलर, अलग अलग तो प्लूरल. आइए आगे बढ़ते हैं. व्हाट्स अ गुड वर्ड. अनिल्स पुअर टाइपिंग स्किल्स वर अ डैश टू फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट एट द नियर बाय ऑफिस. अनिल की कमजोर टाइपिंग की स्किल्स जो थी वो एक डैश थी पास के ऑफिस में रोजगार पाने के रास्ते में. अब क्या रहा होगा देखिए. बेनिफिट का मतलब होता है कोई भी फायदा, कोई भी प्लस पॉइंट, कोई भी एडवांटेज. अब क्या पुअर टाइपिंग स्किल्स एडवांटेज होंगी? बिल्कुल नहीं. हिंड्रेंस का मतलब होता है हर्डल, कोई भी बाधा, कोई भी रास्ते की रुकावट. पार्शियलिटी का मतलब होता है बायस, जब किसी के प्रति आपके मन में पक्षपात की भावना हो तो आपके मन में उसके लिए बायस है, पार्शियलिटी है. टेम्पटेशन मतलब कोई भी ग्रीड कह लें या कोई भी अट्रैक्शन कह लें, जब कोई चीज़ आपको लुभाती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो टेम्पटेशन है. और कैनन क्या होता है भाई? रूल, थियरी, सिद्धांत को बोलते हैं कैनन. अब बताइए अनिल की पुअर टाइपिंग स्किल्स क्या होंगी रोजगार पाने के रास्ते में? निश्चित तौर पर यह होगा हिंड्रेंस, एक रुकावट थी, इस कारण उसको जॉब नहीं मिल पाया, नहीं तो उसको निकट के ऑफिस में जॉब मिल जाता. हिंड्रेंस. आज आगे बढ़ते दोस्तों. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर. अब आज के इस छोटे से पीस में जो हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया के 20 जुलाई के एडिशन से, देखिए इसमें आप समझेंगे द फाइन आर्ट ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस. कई सारे ऑथर्स जब किसी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करते हैं देन दे मेंटेन बैलेंस. एप्रिशिएटिंग द पास्ट एंड क्रिटिसाइजिंग द प्रेजेंट. या तो पास्ट को अप्रिशिएट करना और वर्तमान को क्रिटिसाइज करना, या फिर एप्रिशिएटिंग जनरली एंड क्रिटिसाइजिंग पर्टिकुलरली. आमतौर पर तारीफ पर किसी खास चीज़ को क्रिटिसाइज करना. इस तरह की आर्ट मेंटेन करते हैं अच्छे एडिटोरियल ऑथर्स. अब देखिए यहाँ पहला सेंटेंस क्या है. देयर इज समथिंग इंटेलेक्चुअली रिपग्नेंट इन हाइफिनेटिंग डेमोक्रेसी विद डायनेस्टी.
इंटेलेक्चुअली बुद्धिमत्ता के रूप से बौद्धिकों के लिए। रिपग्नेंट, जब कोई चीज़ रिपल्सिव हो, आपको अपने से दूर धकेले तो उसे कहेंगे रिपल्सिव, जो आपको डिट्रैक्ट करती है, दूर धकेलती है। हाइफनेटिंग मतलब दो चीज़ों को बिल्कुल बराबर बराबर तालमेल में रखना। डेमोक्रेसी विद डायनेस्टी, जब प्रजातंत्र में खानदानी वारिस परंपरा को जोड़ दिया जाता है तो इसमें कोशिश ऐसी है जो इंटेलेक्चुअल्स को हमको बौद्धिक रूप से दूर धकेलती है, हम पसंद नहीं कर पाते। ऐसा कुछ है इस प्रोसेस में। ऑथर कह रहा है कि डेमोक्रेसी में डायनेस्टी आ जाती है तो इंटेलेक्चुअली ये चीज़ हमको लाइक नहीं होती, हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिसलाइक करते हैं। फॉर अ पार्टी लाइक कांग्रेस, एक कांग्रेस इसी पार्टी में विच लेड, जिसने नेतृत्व किया था द कंट्री टू फ्रीडम। देखिए लेड टू फ्रीडम, ये पूरा फ्रेज है। लीड टू का मतलब होता है की तरफ ले जाना, लीड टू फ्रीडम, आज़ादी की ओर लेकर जाना। फ्रॉम कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल, कॉलोनी मतलब जब कोई एक देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाकर शासन करता है, जैसे इंग्लैंड ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया था, वी वर अ कॉलोनी टू ब्रिटेन, वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो इस कॉलोनियल रूल से हमको फ्रीडम की ओर ले जाने वाली पार्टी कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस की बहुत तारीफ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। एंड कंसिस्टेड ऑफ, अब गौर करिए दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बनना। इसके लिए एक अकेला वर्ड कंप्राइज भी काफ़ी है। कई सारे स्टूडेंट्स कंप्राइज ऑफ लगाते हैं, वो गलत है। कंसिस्ट के बाद ऑफ लगेगा, कंप्राइज अपने आप में काफ़ी है, राइट। कंसिस्टेड ऑफ अ गैलेक्सी ऑफ स्टॉलवर्ड्स, स्टॉलवर्ड्स मतलब बहुत ही दिग्गज, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग। और गैलेक्सी हम लगाते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं आकाश गंगा, मिल्की वे, राइट। तो गैलेक्सी ऑफ स्टॉलवर्ड्स, इसमें बड़े बड़े दिग्गजों का तारामंडल था। कमिटेड टू, अब एक और फ्रेज देखिए, कमिटेड टू का मतलब होता है किसी चीज के प्रति समर्पित होना। कमिटेड फॉलोड बाय टू, कमिटेड टू डेमोक्रेसी, और ये सारे दिग्गज प्रजातंत्र के लिए समर्पित थे। ये भी डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मलाइजेशन, जब किसी चीज को एक औपचारिक प्रक्रिया बना दिया जाए। सक्सेशन बाय लीनिएज, लीनिएज मतलब विरासत, विरासत परंपरा, विरासत के द्वारा, मतलब सक्सेशन, कोई सक्सीड कौन करेगा, जो आपके लीनिएज में आता है, आपका बेटा, आपकी बेटी। इज अ रिमार्केबल, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य आइडियालॉजिकल बिट्रेयल है। आइडियालॉजिकल मतलब विचारधारा से जुड़ा हुआ, विचारधारात्मक, और बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, धोखेबाजी, राइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ऑथर कह रहा है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश को कॉलोनियल रूल से फ्रीडम की ओर लीड किया, और जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज थे जो डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड थे, ऐसी पार्टी में अब विरासत के द्वारा सक्सेशन का फॉर्मलाइजेशन हो गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारात्मक चेंज है, बदलाव है। ये डेफिनेटली एक निगेटिव एस्पेक्ट है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ऑथर ओवरऑल यहाँ एक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। वह एक चीज़ को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरे यूनिवर्स से काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को बता रहा है। ऐसे में किसी व्यक्ति के लिए अपनी आलोचना सुनना थोड़ा आसान हो जाता है और किसी को सुधारना आपके लिए पॉजिटिव पॉसिबल होता है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारे साथ कैप्सूल्स और सफल होने की ओर अपने कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।